2 दिन पूर्व हुए मालवीय नगर बजरंगपुरा में अधेड़ की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर दलित परिवार द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि मालवीय नगर बजरंगपुरा में दलितों की मौत के बाद सालों से किसी प्रकार का शमशान घाट नहीं है। दलित मृत्यु के बाद मृतक को शमशान घाट में जलाने की अनुमति नहीं दी जाती। वहीं दबंगों द्वारा दलित परिवार को शमशान घाट में घुसने की भी इजाजत नहीं दी जाती। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मालवीय नगर बजरंगपुरा में 2 साल पूर्व ही 3 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई थी। इसके बावजूद भी शमशान घाट नहीं बनाया गया, जिसको लेकर बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में दलित समाज द्वारा कलेक्टर के नाम तहसील कार्यालय पर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया एवं मांग की गई कि जल्द से जल्द शमशान घाट का कार्य शुरू किया जाए, अन्यथा दलित समाज ने चेतावनी दी है कि हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया जाएगा। को बरसाती लेकर उनको जलाना पड़ा। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में हमारी सनातन पद्धति में कपूर, कंडे और घी का महत्व है। ये सब व्यर्थता प्रतीत हुआ। हमने शव का संस्कार जो है अंतिम संस्कार टायर ट्यूब केरोसिन घासलेट इससे किया। हमें बहुत दुख हुआ और पूरे दलित समाज में इस बात को लेकर रोष है। आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी दलित समाज खुले में जल रहा है। उनके लिए अंतिम संस्कार के लिए कोई शमशान घाट नहीं है। हमारे लोगों को अन्यत्र गाँव में भी ऐसे अधिकांश करीबन 75% ऐसे गाँव है जहाँ पर हमारे दलित लोगों को शमशानों में जलने नहीं दिया जाता। ऐसे अंचलों में स्थिति होती है। एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है कि जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पिपलिया लोहार करके एक ग्राम है, वहाँ का पिपलिया मल्हार करके एक गाँव है, वहाँ पर जो शमशान है उसको रिपेयर करके 2 दिन में वो दे देंगे। और इस मामले को जो है थोड़ा सा समय उन्होंने मांगा है, क्योंकि इस ज़मीन पर वहाँ पर जो शासकीय भूमि है उस पर स्टे चल रहा है, कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, उसके लिए उन्होंने हमसे समय मांगा है। किंतु वर्तमान में 2 दिन के भीतर पुराने एक शमशान को वहाँ से बजरंगपुरा से जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है उसको रिपेयर करके देंगे। साथ ही हमने कौटी, चैनपुरा और अम्बाड़ा करके जो गांव है यहाँ पर भी जो हमारे दलित लोगों के लिए जलने की कोई व्यवस्था नहीं है। पुराना भी ज्ञापन दिया हुआ था 3 मार्च 2019 को यहीं पर हमने पूर्व एसडीएम साहब को भी दिया था, लोकेश कुमार जाटव जी को भी दिया था, जो पूर्व कलेक्टर उस समय तत्कालीन विधायक हमारी उषा दीदी थी, हमने उनको भी ज्ञापन दिया था। इन सब ने हमें 8 दिन का आश्वासन दिया था। संवाददाता रुपेश जायसवाल के साथ इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।